जम्मू के नरवाल में हुए धमाके की जांच में एनआईए की एंट्री हो चुकी है। एनआईए की टीम के अलावा बम निरोधक दस्ता और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी मौके पर पहुंची है। फिलहाल आतंकी हमले पर सुरक्षा बलों के अफसरों ने कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन जराये का कहना है कि सुरक्षा एजेंसियां आईईडी ब्लास्ट के एंगल से भी जांच कर रही हैं। जम्मू का नरवाल इलाका आज सुबह धमाकों के साथ दहल उठा। नरवाल के ट्रांसपोर्ट नगर में लोग रोजाना की तरह धूप में खड़े थे कि तभी जोरदार धमाका होता है और इस धमाके की गूंज बहुत दूर तक सुनाई देती है। धमाकों का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस वीडियो से किसी बड़ी साजिश का अंदेशा जताया जा रहा है। डबल ब्लास्ट की खबर पाकर मौके पर सबसे पहले जम्मू पुलिस के जवान और अफसरान की एक टीम पहुंचती है। इसके फौरन बाद सिक्योरिटी एहलकारों के अफसरान, फॉरेंसिक टीम और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड साथ पहुंचते हैं। धमाकों में 7 लोग जख्मी हुए हैं। इन जख्मियों में सुहेल कुमार, सुशील कुमार, विशव प्रताप, विनोद कुमार, अरुण कुमार, अमित कुमार और राजेश कुमार शामिल हैं। जब हम यहाँ पर बैठ के चाय पी रहे थे, जब ऐसे बड़ा आवाज आई फुल वॉल्यूम में। आप दुकान के अंदर बैठे हुए थे। वहाँ से इतना पूरा जैसे आप पार्ट एक पार्ट यहाँ पर गिरा, एक यहाँ पर जस्ट मेरा दोस्त है यहाँ पर काम करता है, इनके सिर पे आगे लगा है यहाँ पर। धमाकों के बाद एक कार की भी तस्वीर सामने आई है। आप देख सकते हैं कि ब्लास्ट कितना जोरदार था, जिसकी वजह से कार के परखच्चे उड़ गए। फिलहाल पुलिस, सिक्योरिटी एहलकार और एनआईए की टीम पड़ताल में जुटी है, लेकिन इस ब्लास्ट को दहशतगर्दाना हमले से जोड़कर भी देखा जा रहा है। जानकारों का मानना है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों ने दहशत फैलाने के लिए नया मॉड्यूल इस्तेमाल किया है। हर साल रिपब्लिक डे से पहले और इंडिपेंडेंस डे से पहले ताक में रहता है कि किस प्रकार का साजिश किया जाए जिससे हिंदुस्तान में जान और माल का नुकसान हो। उसकी तमाम कोशिशें हर साल अक्सर फेल हो जाती है, लेकिन इस साल जो है वो 2 ब्लास्ट करने में सक्सेसफुल हुआ है। बहरहाल धमाकों के पीछे कोई दहशतगर्दाना साजिश है या फिर सिक्योरिटी में चूक, इन तमाम सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।